हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ में यानी अगस्त 2023 के 15 से 31 तारीख के अंदर आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो यहाँ पर हम क्या क्या गाइडेंस है आपके लिए वो भी देखेंगे, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं वो भी चेक करेंगे। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में एकदम से नहीं लाना है। फाइन। एंड ये रीडिंग ना जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो चलिए देख लेते हैं। और हाँ, अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर हम एंजल्स आंसर भी लेने वाले हैं, उसके साथ हम मून गाइडेंस भी लेने वाले हैं, यानी चेक करने वाले हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आया है द हेरोफेंट बॉटम द डेक में। सो ओवरऑल लव लाइफ के साइड से आप जिस भी सिचुएशन में हो अभी प्रेजेंट डेज में, यानी हो सकता है आप सिंगल हो, वन साइडेड लव है आपका, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर कमिटेड हो, मैरिड हो, व्हाटएवर। ओके, सो आपकी लव लाइफ में 15 से 31 तारीख के अंदर खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, हार्मनी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। यानी आपके साथ किसी एक इंसान की बातचीत स्टार्ट होने वाली है, कम्युनिकेशन अच्छा होता हुआ दिख रहा है, दिल से दिल कनेक्ट हो पाएगा इस टाइम पर। मिस कम्युनिकेशन अगर कुछ हुआ भी था तो वो सॉल्व होने वाला है, मिस अंडरस्टैंडिंग अगर कुछ हुआ था तो वो सॉल्व होने वाला है। कुछ लोगों के शादी को लेकर अगर दिक्कत था तो वो दिक्कतें भी सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। यानी एज निकलता जा रहा है, शादी नहीं हो रहा है, अच्छा रिश्ता बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो, ऐसे केसेस में भी यहाँ पर अच्छे रिश्ते आने की चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। फाइन। एंड जो लोगों के शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम है, हार्मनी नहीं था, बैलेंस नहीं था, तो वहाँ पर भी कुछ हद तक बैलेंस आता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है। सो आपको धीरे धीरे से ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में सब कुछ चेंज हो जाएगा। फाइन। पेशेंस रखना पड़ेगा। वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा धैर्य से काम लेना पसंद करते हो और थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। सो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, एंड उसके साथ में फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हैं, एंड एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। सारे एनर्जीज ही मौजूद हैं। जो फर्स्ट कार्ड है यहाँ से मुझे दिख रही है, इस टाइम पर आपका लव लाइफ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। लव लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, कुछ ब्लैक एनर्जीज आप महसूस कर पा रहे हो, ब्लॉकेजेस फेस हो रहा है, बर्डन्स आ रहा है आपके कामों में। लव लाइफ की साइड से आप जो भी करने जा रहे हो वहाँ पर प्रॉब्लम्स दिख रहा है आपको, कोई भी चीज़ स्मूथली नहीं बन रहा है। अगर आप किसी को कुछ समझाने भी जा रहे हो तो वहाँ पर भी लोग समझ नहीं रहे हैं आपकी बातों। मैं लव लाइफ की साइड से ही बोल रही हूँ। सो कहीं ना कहीं इस टाइम पर आप खुद को हील करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। कोई अगर आपको इग्नोर भी करता है इस टाइम पर तो उस चीज़ को भी आप एकदम से इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। चलो कोई बात नहीं है, ऐसे आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। एंड इस टाइम पर आप कुछ पास्ट की चीज़ों को भूल कर, पीछे छोड़कर, लेट गो करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। जो भी सिचुएशन है आपके सराउंडिंग्स में, आप हिम्मत करके आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप एकदम से पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हो। नहीं चाहिए आपको किसी का सिंपैथी, नहीं चाहिए आपको किसी का हेल्प, नहीं चाहिए आपको किसी का लव, किसी का सॉरी। तो इस टाइम पर आप एकदम से सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, कोशिश करते हुए दिख रहे हो। एंड नेक्स्ट कार्ड से यहाँ पर मुझे दिख रही हैं 3 ऑफ इंस्पिरेशन से। सो आपका लव लाइफ के साइड से जो जर्नी है, जो पाथ है, वो एकदम से इजी नहीं है, बट आप उसको इजी करने की कोशिश कर रहे हो। आपको पता है आप कर लोगे, आपको पता है कि लव लाइफ के साइड से आप जो चीज़ चाहते हो वो आपको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर आत्मविश्वास आपके अंदर बहुत दिख रही है मुझे। उसके साथ ही लोगों की सपोर्ट दिख रही है। कोई एक इंसान हो सकता है आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तरीके से इंस्पायर करने वाला है, या फिर हो सकता है इंटरनेट, सोशल मीडिया आपको इस टाइम पर किसी साइड से इंस्पायर कर सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए एक लव ट्रायंगल दिख रहे हैं उनके लव लाइफ में, यानी आप जिनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, उनके दिल में कोई एक और इंसान हो सकता है, या फिर आपके दिल में बहुत ज़्यादा कम लोगों के लिए दिख रहे हैं कि आपके दिल में भी कोई एक और इंसान है आपके पर्सन के अलावा भी। सो ये पॉसिबिलिटी, ये जो थर्ड, ये जो लव ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ये बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ वॉइसेस है।
इससे मुझे दिख रही है कि इस टाइम पर कोई एक इंसान आपको ब्लॉक करके रखने वाला है, या फिर कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है आपको। कोई एक इंसान आपसे बहुत टाइम से बातें नहीं कर रहे हैं, आप जैसा उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो उसके हिसाब से आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिल रहा है। चीज़ें आप जितना संभालने की कोशिश कर रहे हो उतना ही ज़्यादा तरीके से बिगड़ता हुआ दिख रहा है आपको। तो इस चीज़ को लेकर आप इस टाइम पर थोड़ा सा वरी फील करते हुए दिख रहे हो, टेंशन में जाते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए इस चीज़ को सोचते सोचते आपका हेल्थ भी ख़राब होता हुआ दिख रहा है। एंड उसके साथ ही ओवर थिंकिंग तो है ही, यानी कोई एक इंसान आपके दिलो दिमाग में एकदम से छाए रहने वाला है, हर वक्त आप उसकी ही बारे में सोचने वाले हो, बट उस इंसान की तरफ से कोई भी रिप्लाई, कोई भी कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस आपको इस टाइम पर नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो इस टाइम पर अचानक से आपकी लव लाइफ में खुशियाँ एंटर करती हुई दिख रही हैं। अचानक से कुछ चेंजेस आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा एंड वो पॉजिटिव चेंजेस होने वाला है। कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप फील करने वाले हो, यानी इस टाइम पर कुछ क्लैरिटी आपके पास आती हुई दिख रही है। कुछ चीज़ों को आप बहुत टाइम से गलत समझ रहे थे, कुछ चीज़ों को आप गलत वे में देख रहे थे, कुछ चीज़ों को आप गलत वे में सोच रहे थे, तो वो चीज़ें आपके पास सही होती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप किसी इंसान को डाउट कर रहे थे बहुत टाइम से, बट वो इंसान किसी और काम में बिजी थे। आपको जब बाद में पता लगेगा तो उस चीज़ को लेकर आप सॉरी फील करते हुए दिख रहे हो एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी भी होते हुए दिख रहे हो कि ऐसा कोई बात नहीं है आपके पर्सन के साथ, या फिर आप जिनको प्यार करते हो वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार करता है। तो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं कि गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी दोनों ही आपकी लव लाइफ में स्टे करेगा, यानी आप किसी को प्यार करते हुए दिख रहे हो, उसके बदले में आपके पास प्यार आता हुआ भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को प्यार करोगे, अपना फीलिंग्स को शेयर करोगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, कीमती टाइम को, एंड आपको उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इस टाइम पर आप किसी के साथ बाहर घूमने जाते हुए दिख रहे हो, टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो। ओके आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर फ्रेगनेंस आती हुई दिख रही है। किसी की तरफ से इस टाइम पर आपके पास कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस आ सकता है। रिकन्सिलेशन एक दिख रही है मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ इंस्पिरेशन है। ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है क्योंकि इस टाइम पर ये कार्ड एक न्यू बिगिनिंग की बात कर रही है। आपके लव लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला है, जिस मोड़ को आप उतना ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, बट आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये डिवाइन गिफ्टेड है। तो इस टाइम पर कुछ चीज़ों को बदलता हुआ देखकर आप थोड़ा सा रोकने की कोशिश करोगे, कुछ चीज़ों को एकदम से पीछे छूटता हुआ देखकर आप कुछ चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करोगे। यानी इंसान जो होता है ना, वो आदत से मजबूर होता है। आदत जो है वो अगर अच्छी चीज़ से हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुरे चीज़ से हो तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंसान आदत को छोड़ नहीं पाता है, छोड़ने में बहुत दिक्कत होता है। तो इस टाइम पर मुझे दिख रही है आपके कुछ आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा एंड उससे आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये कैक्टस आपको दिख रही है। तो ये न्यू बिगिनिंग में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज महसूस होने वाला है, बट ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। डिवाइन वो नहीं देते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है, डिवाइन वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। फाइन। सो इस बात को आपको इस टाइम पर समझना पड़ेगा। कुछ न्यू बिगिनिंग दिख रही है मुझे। आपके लव लाइफ में कोई एक ओल्ड साइकिल बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, यानी 31 तारीख के आसपास ये चीज़ आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन। सो देख लेते हैं डिवाइन इस टाइम पर आपको क्या गाइड करने वाले हैं। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाएं। ओके देख लेते हैं। सो यहाँ पर है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फाइन। तो इस टाइम पर आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है। लव लाइफ के साइड से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस को आप बहुत टाइम से मन में लेकर घूम रहे थे, डिवाइन से पूछ रहे थे, प्रे कर रहे थे, बट आपको ये आंसर्स नहीं मिल रहा था। तो कुछ क्लैरिटी, कुछ ट्रांसपेरेंसी, कुछ ट्रूथ, कुछ आंसर्स आपको इस टाइम पर दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से। सो बॉटम द डेक को देख लेते हैं। अ विन विन आउटकम इज़ फोकस्ड। वाओ, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में। आप बैलेंस क्रिएट होता हुआ देख पाओगे। कहीं ना कहीं आप जैसा हो, जैसा लव आप डिज़र्व करते हो, वैसा ही कुछ आपको इस टाइम पर दिया जाएगा, वैसा ही कुछ आपको मिलने वाला है। ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम से आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा चीज़ डिज़र्व कर रहे थे, यानी आप एक्चुअली लव लाइफ के साइड से बहुत अच्छा एक इंसान हो। आपको एक अच्छा लड़का मिलना चाहिए या फिर आपको एक अच्छी लड़की मिलने चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर सके। आप अगर प्यार देते हो तो उसके बदले प्यार मिलना भी चाहिए, है ना। सो इस टाइम पर आप जैसा हो उसके हिसाब से आपको चीज़ें मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात है।
एंड देख लेते हैं इस टाइम पर एंजल्स आपको क्या आंसर देते हैं, क्या गाइड करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है डेफिनेटली आप पूछ लो। ओके, आई होप आपने पूछ लिया है। देख लेते हैं क्या आंसर देते हैं एंजल्स आपको। ओके, सो यहाँ पर है टेक एक्शन। अगर आप बहुत टाइम से सही टाइम के लिए इंतज़ार कर रहे थे, सही सिचुएशन के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो इस टाइम पर डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि टाइम आ गया है, आपको ये एक्शन लेना चाहिए। कोई एक डिसीजन, कोई एक एक्शन के लिए अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे तो आपको इस टाइम पर ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छा एक फल, बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलने वाला है। आस्क योर एंजल बॉटम द डेक में आया है, सो मुझे और एक कार्ड लेना पड़ेगा। फाइन, सो तो डेफिनेटली आप जो भी पूछना चाहते हो फिर से आपको एक मौका दिया जा रहा है एंजल की तरफ से कि आप पूछ लो कोई क्वेश्चन। ओके, ऐसा किसी भी रीडिंग में मुझे अभी तक नहीं दिखा है, सो आपके लिए दिख गया है, सो पूछो। आई होप आपने पूछ लिया है। सो देख लेते हैं एंजल्स क्या आंसर देते हैं आपको। चूज अ न्यू डायरेक्शन। फाइन, सो देखो आप लव लाइफ के साइड से एंजल से जो भी पूछा है, जिस इंसान के बारे में पूछा है, जिस सिचुएशन के बारे में पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आया है चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको पाथ बदलने की ज़रूरत है। आप जैसे सोच रहे हो, आपकी सोच को बदलने की ज़रूरत है। आप जिस टाइम के अंदर चीज़ों को मांग रहे हो वो चीज़ बदलने की ज़रूरत है। सपोज़ अब मान लो कि आप ऐसा सोच रहे हो कि आपकी लव लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आ जाए जो बहुत अच्छा हो, देखने में बहुत सुंदर हो, बहुत पैसा हो। तो हो सकता है ना कोई एक इंसान ऐसा आपकी लव लाइफ में आ जाए जो बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छा ना हो, बट आपको बहुत प्यार करे, बहुत ज़्यादा तरीके से आपका ख्याल रखे। आप जैसा इंसान डिज़र्व करते हो वैसा ही आपको मिले। हो सकता है पैसा उनके पास बहुत ना हो, बट इतना हो कि आपको खुश रख पाए। ओके, सो आपको ना चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। मैंने बस एक एग्ज़ाम्पल दिया। फाइन, सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए, आपका रीडिंग ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रही है मुझे, मेजर दिख रही है। सो बाय।